अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। ख़बरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को या जो किसी भी रूप से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सेम वही सिचुएशन आ गई पिछले साल जैसी। दुनिया भर में हालात फिर से ख़राब हो चुके हैं, यानी जिस तरह से पिछले साल ईद उल फितर आई थी, सेम वही सिचुएशन हमें आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन सऊदी अरब में फिर भी किसी हद तक सुधार है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा हालात एक महीने के अंदर ही ख़राब हो चुके हैं, आप लोग लगातार न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आई होप कि आप जितने भी अरब कंट्रीज से वीडियो देख रहे हैं, आपकी ईद अच्छी बीते। और इंडिया में सिर्फ 5 लोगों को नमाज की इजाज़त दी गई है, तो कल को इंडिया में भी ईद है। तो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, आपको एडवांस में ईद। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी को ईद मुबारक। और जो रमज़ान में आपने रोज़े रखे, इबादत की है, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला आपको आज के दिन दे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया का कहना है कि लोकल अगर किसी को ट्रैवल करना है तो उनके लिए वैक्सीनेशन की शर्त नहीं लगाई गई है। सऊदी अरब के अंदर ही अगर किसी को ट्रैवल करना है तो उनके लिए तवक्कल एप्लीकेशन ही काफ़ी होगी। आजिल अखबार ने सऊदिया एयरलाइन के ट्विटर पर एक शख्स के सवाल पर एयरलाइन की तरफ से दिए गए जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सऊदी अरब के अंदर ही ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है कि तवक्कल एप्लीकेशन पर सेफ कैटेगरी का स्टेटस दिखाता हो। यानी यहाँ मैं आपको बता दूं कि तवक्कल एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं और उसमें कुछ तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में हमें तवक्कल एप्लीकेशन ये बताता है कि हमें कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स है कोरोना के। तो एक तरह का स्टेटस जो है वो जाहिर हो जाता है तवक्कल एप्लीकेशन पर, जिसके चलते आपको अच्छे से मालूम होगा कि मॉल्स वगैरह में भी एंट्री हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैवल अगर लोकल किसी को करना है तो ना तो PCR टेस्ट लेने की ज़रूरत है और ना ही वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। सिर्फ जो स्टेटस आपका तवक्कलनामे में दिखाई दे रहा है उससे ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल सफ़र की बात करें तो सऊदियों के लिए तो शर्त ये लगा दी गई है कि उनको वैक्सीन हर हाल में लेनी होगी। लेकिन जहां तक हम खारजियों की बात करें तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए, 14 दिन बीत जाए, या फिर PCR का टेस्ट ले सकते हैं। दोनों ही तरह से एयरपोर्ट में एंट्री हो सकती है और ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी अरब की तरफ से इंडिया में कोरोना से संक्रमितों के लिए 160 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब अप्रैल में इंडिया को भेज चुका है। आजिल अखबार के मुताबिक दम्माम शहर की फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बड़ी खेप तैयार कर ली गई है, जो इंडिया भेजने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडिया में कोरोना की वजह से बिगड़ती हुई स्थिति में ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया में कोरोना की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए सऊदी अरब की तरफ से इंसानी हमदर्दी के नाते इंडिया को 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई थी, जिससे इंडिया के अंदर हालात कंट्रोल होने में काफ़ी फायदा मिला। सऊदी अरब की तरफ से इंडिया को दूसरी ऑक्सीजन की खेप सिलेंडरों में भेजी जाएगी। यानी पहले ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए थे, जिस पर रिलायंस कंपनी ने अपने स्टिकर चिपका दिए थे। आपने वीडियोज देखी होंगी, काफ़ी वायरल वीडियोज हुई थी। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने तरीका बदल लिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में ऑक्सीजन भेजी जा रही है, ताकि किसी भी तरह का गड़बड़ घोटाला न हो और ना ही इस बार रिलायंस कंपनी को सऊदी अरब के स्टिकर दबाने का भी मौका मिलेगा। दूसरी खेप में सऊदी अरब इंडिया को 160 टन गैस जल्द ही भेजेगा। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के सभी रीजन्स और शहरों कस्बों में नमाज ईद के लिए 20,569 जगहों को चुना गया है। सभी शहरों में ईद की नमाज के लिए जामा मस्जिद के अलावा ईदगाहों और खुली जगहों पर भी नमाज की इजाज़त दी गई है, जहां आने वालों को पूरी तरह से SOPs का ख्याल रखना होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए SOPs के तहत शहरों की जामा मस्जिद के अलावा ईदगाह और खुली जगहों पर नमाज की इजाज़त जारी कर दी है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से कहा गया है कि रियाज रीजन में 3,147 जामा मस्जिद और 971 मस्जिदों के अलावा 682 खुली जगहों को नमाज के लिए चुना गया, जबकि मक्का मुकर्रमा में 2108 जामा मस्जिद के अलावा 739 आम मस्जिद के अलावा 309 खुली जगहों जिसमें ईदगाहें भी शामिल है नमाज की इजाज़त दी गई है। मदीना मुनव्वरा रीजन में 784 जामा मस्जिद और 256 आम मस्जिद के अलावा 34 खुली जगहों पर नमाज की इजाज़त दी गई है। ईस्टर्न रीजन 939 जामा मस्जिद के अलावा 786 आम मस्जिद के अलावा 8 जगहों पर खुले में नमाज की इजाज़त दी गई है।
सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी अरब आने वाले पैसेंजर्स को खबरदार किया है कि वो गल्फ कंट्रीज़ के ज्वाइंट कानून के मुताबिक अपनी कीमती चीज़ों के बारे में कस्टम विभाग को ज़रूर खबर करे। आजिल अखबार के मुताबिक कस्टम विभाग ने बताया कि गल्फ कंट्रीज़ के ज्वाइंट कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले पैसेंजर्स पर ज़रूरी है कि वो अपने साथ लाई जाने वाली ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत 3000 रियाल से ज़्यादा हो, उसके बारे में कस्टम विभाग को ज़रूर खबर करे। ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत 3000 रियाल या उससे ज़्यादा होगी उन पर कानून के मुताबिक कस्टम लिया जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि पैसेंजर्स को चाहिए कि कस्टम ऐप या वेबसाइट पर अपने सामान के बारे में दिए गए फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करें। दूसरी तरफ ट्रेवलर्स अथॉरिटी की तरफ से सऊदी अरब आने जाने वाले मुसाफिरों को कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि पैसेंजर्स के लिए ज़रूरी है कि कस्टम में 60,000 रियाल नकद या उसके बराबर कीमत का कोई सामान या कीमती धातु उनके पास है, इसके बारे में कस्टम विभाग को ज़रूर जानकारी दे। इसके अलावा ऐसे पैसेंजर जो अपने साथ ऐसी चीज़ें लाते हैं जो कस्टम कानून में शामिल नहीं है, उन्हें भी चाहिए कि उन चीज़ों के बारे में कस्टम अथॉरिटी को बताए। अथॉरिटी का आगे कहना है कि वो पैसेंजर जो अपने सामान के बारे में कस्टम को नहीं बताते, ऐसी कंडीशन में बरामद होने वाले सामान की टोटल कीमत पर 25% जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार अगर यही गलती दोहराई जाए तो जुर्माना 50% कर दिया जाएगा। अगर पैसेंजर पर यह शक हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है तो ऐसे में उसका सामान जब्त करके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भेज दिया जाता है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 4 शहरों की 8 मस्जिदों में कोरोना के केसेस की पुष्टि होने पर उन्हें सैनिटाइज करने के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि बीते 94 दिनों के दौरान अब तक सऊदी अरब में 1129 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, जिनमें से 1114 मस्जिदों में सैनिटाइजिंग का काम पूरा होने के बाद उन्हें नमाजियों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान जिन 8 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, इनमें से 4 रियाज रीजन, 2 ईस्टर्न रीजन, जबकि एक मस्जिद असीर और तबुक रीजन में से है, जहां आने वाले कुछ लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद उन्हें टेम्परेरी बंद करके वहां सैनिटाइजिंग का काम करने वाली टीम को भेजा गया है। मक्का मुकर्रमा रीजन की बल्दिया ने बार्बर शॉप के लिए बुकिंग के हवाले से नकली बारकोड के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि सैलून में बल्दिया की वेबसाइट पर मौजूद रजिस्ट्रेशन के फीचर से ही फायदा उठाया जाए, जो बिल्कुल फ्री है। सबक न्यूज़ ने रीजनल बल्दिया के प्रवक्ता राद मोहम्मद अल शरीफ के हवाले से कहा कि बल्दिया की तरफ से नईमन सर्विस बिल्कुल फ्री है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए किसी तरह का बारकोड जारी नहीं किया गया। बल्दिया की तरफ से बार्बर शॉप सर्विस लेने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेने की सुविधा दी गई, जिसका मकसद लोगों को भीड़ भाड़ से बचाना है और कोरोना को काफ़ी हद तक फैलने से रोकना है। बार्बर शॉप पर शुरू की जाने वाली बुकिंग सर्विस के हवाले से लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर बार्बर शॉप के हवाले से बुकिंग के लिए बार कोड के एडवर्टाइजमेंट चिपकाए गए हैं। इस हवाले से मक्का मुकर्रमा की बल्दिया ने बारकोड एड्स के बारे में कहा कि बल्दिया की तरफ से इस तरह का कोई प्रचार नहीं किया गया है और लोगों को चाहिए कि इस तरह के बारकोड्स को स्कैन न करें ताकि किसी तरह की जालसाजी के शिकार न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से कोरोना का माहौल है, इस टाइम कोरोना फैल रहा है दोबारा से, तो मक्का मुकर्रमा बल्दिया की तरफ से अपनी ही वेबसाइट पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, जिसमें जो भी रजिस्टर्ड सैलून है शहर भर के वेबसाइट पर वो सब दिख जाएंगे और अपने नियर बाय सैलून चुनकर टाइम ले सकते हैं ताकि बार्बर शॉप में इंतजार न करना पड़े, जाते ही नंबर मिल जाए। बाकी शहरों में क्या स्थिति है कह नहीं सकते, क्योंकि खबर के मुताबिक जानकारी सिर्फ मक्का मुकर्रमा की ही निकल कर आ रही है और 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनी, तो काफी सारी न्यूज़ इस बीच छूट गई है। फिलहाल ये खबर मक्का मुकर्रमा से है न्यूज साइट के मुताबिक। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1020 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। नई रिकवरी 908, जबकि मरने वालों की नई संख्या 13 है। कुल संख्याओं से अगर देखें तो 4,29,389 कुल मामले कोरोना के सऊदी अरब में 4,13,010 नई रिकवरी, जबकि 7,111 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। एक्टिव केस की अगर बात करें तो 9,268 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,352 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है इलाज के लिए। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी ने तवाफ शुरू करने की जगह पर हरे रंग की लाइट लगा दी है। इससे पहले इस जगह पर ट्रेडिशनल लाइट लगी हुई थी। औकाज़ अखबार के मुताबिक हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया है कि नई लगाई जाने वाली हरी लाइट दूर से ही दिखाई दे सकेगी। नई लगाई जाने वाली हरी लाइट की लंबाई 186 सेंटीमीटर और चौड़ाई 54 सेंटीमीटर, जबकि इसकी गोलाई 58 सेंटीमीटर है। लाइट जिस फ्रेम में लगाई गई है इसका कुल वजन 140 किलोग्राम है।
नई लाइट से तवाफ शुरू करने वालों को खासकर भीड़ भाड़ के दौरान ये फायदा होगा कि इस लाइट को बहुत दूर से देखा जा सकेगा, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैतुल्लाह में हजर अस्वद से तवाफ की शुरुआत की जाती है और इसी जगह पर तवाफ खत्म होता है। उम्रा अदा करने वाले तवाफ के 7 चक्कर लगाने के बाद इसी जगह से तवाफ खत्म करके सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ जाते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों जबकि दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद का मैसेज दिया है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने ईद उल फितर के मौके पर अपनी तरफ से स्पेशल मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि हम रब्बे करीम के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें हरमैन शरीफैन और बैतुल्लाह का हज उम्रा करने वालों की खिदमत का मौका दिया है। हम इस अजीम मकसद के लिए हर तरह की कोशिश करते रहेंगे ताकि ज़ियोफुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमानों को हर तरह के आराम और सुविधा दी जा सके। इस साल हमारी हुकूमत ने जो SOPs का पालन करते उम्रे का प्रोग्राम बनाया है उसमें हमें बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली और दुनिया भर में इसको पसंद किया गया है। मुबारकबाद के पैगाम में खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल आल सऊद ने आगे कहा कि दुनिया को इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना यानी कोरोना जिस तरह से दोबारा उभर गया उसी के बारे में किंग सलमान ने बात की है और लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की है कि इसका सिर्फ एक ही हल है इस वक्त के वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं और जो SOPs है उनका पालन करते रहें। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी की तरफ से रमज़ान मुबारक के महीने के दौरान मस्जिद हराम में आब ज़मज़म की 60 लाख बोतलें बांटी गई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक हरमैन शरीफैन ने माह मुबारक में मस्जिद हराम आने वाले उम्रा ज़ायरीन और आम लोगों के लिए आब ज़मज़म की लगातार सप्लाई के लिए स्पेशल इंतजाम कर रखे थे। किए जाने वाले स्पेशल इंतजाम में चलते फिरते कूलर्स जो वर्करों के कंधों पर होते हैं के जरिए गिलासों में आब ज़मज़म लोगों को दिया जा रहा था। इसके अलावा ज़मज़म की बोतलें बांटने के लिए 15 स्पेशल ट्रालियों का भी इंतजाम किया गया। ताइफ रीजन में बल्दे की चेकिंग टीमों ने ईद उल फितर के हवाले से बार बार शॉप्स कोरोना SOPs के वायलेशन पर कई तरह की कार्रवाइयाँ की है। चेकिंग टीमों ने संगीन वायलेशन पर 2 बार शॉप्स को सील करते हुए मालिकों पर जुर्माने लगा दिए हैं। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी SOPs को अमल में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए सैलून्स के मैनेजमेंट को हिदायत की गई थी कि ईद उल फितर के हवाले से स्पेशल SOPs को अमल में लाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बल्दे की चेकिंग टीमों ने ताइफ में कई बार्बर शॉप का दौरा किया ताकि बल्दे की तरफ से जो नई SOPs बनाई गई है उनकी जाँच की जा सके कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। और जैसे कि रमज़ान में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वीडियो की टाइमिंग ठीक नहीं रही, लेकिन अब इंशाल्लाह रमज़ान जो है वो ख़त्म हो चुका है, दूसरा महीना शुरू हो गया है। तो अब वीडियो जो है ना पहले की तरह आएगी, यानी जिस तरह रमज़ान से पहले वीडियो आपको सुबह मिल जाती है सवेरे ऐसे ही मिल जाया करेगी। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।